यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो राज्यपाल ने 1932 आधारित नियमावली जो है स्थानीयता का जो नियम है वो वापस कर दिया है गवर्नमेंट को। तो वापस कर दिया है, इसके बाद आगे क्या हो सकता है, सीएम ने क्या कहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम फरवरी तक नियोजन नीति आप लोगों के सामने ला देंगे और जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फंसा हुआ है, जो डिले हो रहा है, सबको बहुत जल्द हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, जो नई नियोजन नीति हम लाने जा रहे हैं। तो क्या अब जब 1932 आधारित जो नियोजन नीति है, स्थानीयता का आधार, वो राज्यपाल ने वापस कर दिया गवर्नमेंट को, तो अब कौन से बेसिस पे आ सकती है ये जो नियोजन नीति है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब दो ही ऑप्शंस बचा हुआ है। एक तो या तो वो फिर से इसमें संशोधन करे और देखे कि इसमें क्या त्रुटि रह गई है, उसको फिर अमेंडमेंट करे और फिर से राज्यपाल के पास भेजे और विधानसभा से पास करा करके। और दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ नई नियमावली लाए जिससे कि ना तो वो कोर्ट में जाए और ना ही कोई उसमें ऑब्जेक्शन कर सके। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी इस पर कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था, जो दिसंबर और नवंबर में ये चर्चा हो रही थी कि हम फरवरी तक आपको नियोजन नीति दे देंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और अगर गवर्नमेंट नई नियोजन नीति लाती है तो उसमें किसको बेनिफिट्स मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इसका भी अभी कुछ आधार नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति है वो राज्यपाल ने सरकार को वापस कर दिया है। तो अब जो सीएम है उन्होंने क्या कहा है वो हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खतियानी जोहार यात्रा का 5वां पड़ाव। सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल जो चाहेंगे वह नहीं होगा, राज्य सरकार जो चाहेगी वही होगा, संविधान की धज्जियाँ उड़ने नहीं देंगे। एक तरफ राज्यपाल बोल रहे हैं कि जो नियमावली है 1932 आधारित खतियानी जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो संवैधानिक है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ने नहीं देंगे। तो इसमें से अब कौन सही है कौन गलत है, ये तो नियोजन नीति आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सही बोल रहे थे और कौन गलत हैं। आगे देखते हैं। मैटर ये है कि राज्यपाल द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय का जो नीति विधेयक है वो लौटा दिया गया है। इस पर सीएम ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा ऑब्वियसली अगर कोई भी स्टेट है वो यहाँ के मूलवासी और जो आदिवासी है उनको अगर दे रही है रिजर्वेशंस जॉब्स, तो इसमें क्या दिक्कत है। और अगर दिक्कत ही है तो आपके पास तो जब गया था फाइल तो आप उसको अच्छे से कर लेते स्टडी, इसके बाद जो करना था तुरंत कर देते। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इसमें झारखंड के युवाओं को बर्बाद करने का विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे वो भाजपा हो या फिर जेएमएम हो या कांग्रेस हो, सब एक दूसरे को राजनीतिक से जोड़ रहे हैं, राजनीति से जोड़ रहे हैं, और इसी वजह से झारखंड के युवाओं का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं क्या कहा है सीएम हेमंत सोरेन ने, आगे क्या रणनीति बनाई है इन्होंने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा सोमवार को सरायकेला पहुंची। यात्रा के इस 5वें पड़ाव के तहत बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 1932 आधारित स्थानीयता नीति विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस द्वारा लौटाने पर आपत्ति जताई। कहा यह नई बात नहीं है, गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भाजपा पिछले दरवाजे से राज्यपालों के जरिए परेशान कर रही है। झारखंड में भी इसे दोहराया जा रहा है। यह दिल्ली या अंडमान निकोबार नहीं बल्कि झारखंड है, यहाँ सरकार जो चाहेगी वही होगा,
वही लागू होगा। राज्यपाल जो चाहेंगे वह नहीं होगा। संविधान की धज्जियां उड़ने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा राज्यपाल ने कहा कि विधेयक कानून संगत नहीं है। यह अजीब बात है। 3.5 करोड़ मीन्स 3.5 करोड़ लोगों ने सरकार बनाई है। वह मूर्ख नहीं है। कहते हैं कि ऐसा विधेयक नहीं लाना चाहिए जिसमें विवाद हो। उन्होंने कहा कि क्या आदिवासी मूलवासी को नौकरी देना गलत है? हमने यह लड़ाई जीती है, आगे भी जीतेंगे। उन्होंने कहा 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति विधेयक राज्यपाल से वापस किए जाने की जानकारी अखबारों से मिली है। अभी उनके हाथ में कोई पत्र नहीं मिला है। तो अभी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को कोई भी लेटर इशू नहीं किया है कि हम इसको वापस कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया में खबर है वो चल रही है कि वापस कर दिया गया है। अभी उनके हाथ में कोई पत्र नहीं मिली है। देखते हैं कि राज्यपाल महोदय क्या भेजे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिला के कई सुदूरवर्ती गांव में बाहरी लोग पारा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्हें नौकरी चाहिए, आदिवासी मूलवासी को नहीं चाहिए क्या? यहाँ के लोगों को नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। लड़कर अलग राज्य लिया है तो अपना अधिकार भी छीन कर लेंगे। तो हाँ, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली क्यों नहीं, कि अगर यहाँ का जो रेसिडेंशियल है जिसके पास, तो उसको बिल्कुल मिलना चाहिए जो रिजर्वेशन है। आउटर स्टेट को बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, झारखंड का हो या बिहार का हो। अगर वो दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो झारखंड में फिर क्यों दिया जाएगा? तो इसीलिए हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम लड़ करके लेंगे। तो कब तक लड़ेंगे ये भी तो सोचना होगा, क्योंकि 3 साल से यही चल रहा है और 2 साल बचा हुआ है। तो अगर ऐसे में सब कुछ ठीक नहीं रहा तो झारखंड के युवाओं को नौकरी लेना नामुमकिन ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। सीएम ने कहा कि 8.5 लाख आवास के लिए पैसे मांगे तो केंद्र ने नहीं दिए, यह संवैधानिक है क्या? कार्यक्रम में परिवहन मंत्री, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं राजनीति ही हो रही है। अब जो है गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है उसके रिगार्डिंग बाबूलाल ने भी बतलाया है कि ये अगर करेंगे तो कोई भी मैटर फंसने का चांसेस नहीं है। कानूनविदों वकीलों को महंगी फीस देकर सलाह लेने से राज्य सरकार को परहेज नहीं करना चाहिए। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह स्थानीयता से संबंधित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। तो चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों युवाओं को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इसीलिए झारखंड के भरोसे आप अगर बैठे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है, और आप कोशिश करें कि अदर स्टेट की प्रिपरेशन करें या फिर सेंट्रल जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। और स्थानीय नीति की जो बात है, तो अगर गवर्नमेंट फरवरी तक लाती है स्थानीय नीति, फरवरी एंड तक, तो सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। और अगर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग जो स्थानीय नीति है वो लाती है, तो फिर कोई भी मैटर फंसने का चांसेस नहीं है। और जेई और सीजीएल और जितनी भी वैकेंसीज पेंडिंग है वो सबका मैटर क्लियर हो जाएगा। तो जेई का दोबारा एग्ज़ाम होने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। रिट्रोफिट ही होगा मेनली, क्योंकि चेयरमैन ने भी पहले बोला था कि रिट्रोफिट होने का ज़्यादा चांसेस है, और उसमें से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। सिर्फ जो लोग झारखंड के हैं और जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे वही लोग रिट्रोफिट के अंदर में आएंगे। तो उम्मीद है आपको आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।